नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। ये है अर्जुन का ज्ञान जिज्ञासा। और इसमें हम खास तौर पर भगवत गीता के अध्याय 13 के पहले श्लोक को देख रहे हैं। इसमें ना कुछ बहुत ही बुनियादी फंडामेंटल सवाल उठाए गए हैं। आज हमारा मकसद यही है कि इन सवालों की अहमियत को समझें। ये इतनी ज़रूरी क्यों है? जैसा स्रोत बताता है, अर्जुन युद्ध के मैदान में है और अचानक वो ये गहरे सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? चलिए देखते हैं। स्रोत के हिसाब से अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं। कहते हैं, हे केशव, मैं जानना चाहता हूं प्रकृति और पुरुष क्या हैं, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय ज्ञान का विषय क्या है। हाँ, और ये सवाल वाकई बहुत गहरे हैं। उस माहौल में ऐसे सवाल, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये असल में हकीकत को समझने की कुंजी जैसे हैं। स्रोत यही दिखाता है कि ये सवाल अर्जुन की सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। वो अब बाहरी युद्ध से ज्यादा अंदर की जो सच्चाई है उसे समझने में रुचि ले रहे हैं। सही बात है। तो जरा इन शब्दों को खोलते हैं। जैसे पहला है क्षेत्र। स्रोत इसे सिर्फ शरीर तो नहीं कहता, है ना? क्या मतलब है इसका फिर? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार क्षेत्र सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है, ये पूरा हमारा जो अनुभव का दायरा है ना, वो सब है। अच्छा। जैसे जैसे हमारा मन, हमारी बुद्धि, अहंकार भी, और पांचों इंद्रियां उनके विषय, हाँ। यहाँ तक कि सुख दुख, ये सब भावनाएं भी। ओह। इसे कर्म का मैदान कहा गया है। यहीं सब कर्म, सब अनुभव होते हैं। एक तरह से ये वो कैनवस है जिस पर पूरी जिंदगी की तस्वीर बनती है। दिलचस्प। तो अगर ये सब क्षेत्र है, पूरा अनुभव का मैदान, तो फिर क्षेत्र क्या कौन हुआ? इस मैदान को जानने वाला क्या ये हमारा मन है या बुद्धि? नहीं, यहीं पर स्रोत एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। क्षेत्रज्ञ वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस जो इस पूरे क्षेत्र को जानती है, उसे देखती है, अनुभव करती है, लेकिन वो खुद क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। अच्छा। हाँ, वो मन बुद्धि शरीर इन सब से अलग है, परे है। वो बस साक्षी है, जानने वाला। जैसे आप मान लीजिए स्क्रीन पर कोई फिल्म देख रहे हैं, आप फिल्म नहीं है, आप तो दर्शक हैं। हाँ, समझ गए। वैसे ही क्षेत्रज्ञ इस जीवन के अनुभव का साक्षी है। ठीक है। तो ये हुई क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात, मैदान और उसे जानने वाला। अब आते हैं ज्ञान और ज्ञेय पर। यहाँ ज्ञान से क्या मतलब है? सिर्फ इंफॉर्मेशन या कुछ और? नहीं, स्रोत के हिसाब से ज्ञान यहाँ सिर्फ किताबी या दिमागी जानकारी नहीं है। ये वो समझ है, वो विवेक है, जिसके जरिए क्षेत्रज्ञ खुद को क्षेत्र से अलग पहचानता है। हाँ। और ये सिर्फ पहचानना नहीं, बल्कि विनम्रता, अहिंसा, इंद्रियों पर काबू रखना, ये सब गुण विकसित करना भी ज्ञान का ही हिस्सा है। असल में ज्ञान वो प्रक्रिया है जिससे हम वास्तविकता को समझते हैं। ये एक टूल है, आप कह सकते हैं, एक साधन है। और इस ज्ञान का लक्ष्य वो क्या है जिसे जानना है? ज्ञेय, हाँ, ज्ञेय वो परम सत्य है, वो अल्टीमेट रियलिटी, जिसे जानना ही ज्ञान का असली मकसद है। स्रोत इशारा करता है कि ये वो तत्व है जो हर जगह है, सब चीजों के अंदर भी, बाहर भी, लेकिन हमारी इंद्रियां उसे पकड़ नहीं सकती। अच्छा। हाँ, और इसे जानने के बाद फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। यही वो परम सत्य है जिसकी तलाश में अब अर्जुन निकले हैं इन सवालों के जरिए। तो ये चारों शब्द, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, ये असल में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ अलग अलग डेफिनेशन नहीं है। नहीं, ये तो वास्तविकता को समझने का एक पूरा फ्रेमवर्क दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत हमें यही समझाता है कि इन चारों को एक साथ समझना क्यों जरूरी है। देखिए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद जब हम जानते हैं तो हमें अपना असली स्वरूप पता चलता है कि हम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं है, हम वो साक्षी चेतना है। हाँ। और ज्ञान वो रास्ता है जिस पर चलकर हम इस क्षेत्रज्ञ स्वरूप को जानते हैं और फिर अंत में ज्ञेय यानी उस परम सत्य का अनुभव करते हैं। अर्जुन का ये सवाल पूछना दिखाता है कि वो अब ऊपर ऊपर की बातों से हटकर अस्तित्व की जड़ तक जाना चाहते हैं। तो इस पूरी बातचीत से जो सार निकल रहा है वो ये है कि अर्जुन की जिज्ञासा अब एक नए लेवल पर है। वो युद्ध के मैदान की उथल पुथल के बीच में जीवन,
अस्तित्व, अपना सच क्या है, इन बुनियादी सवालों के जवाब खोज रहे हैं। ये उनके सफर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। बिल्कुल। और स्रोत हमें ठीक इसी जिज्ञासा के पॉइंट पर लाकर छोड़ देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई अगर ये सवाल इतने मौलिक हैं और इनका जवाब हमें अपने असली स्वरूप और हकीकत के नजदीक ले जा सकता है, तो क्या सिर्फ इन सवालों पर गहराई से सोचना, इनके जवाबों को खोजना, क्या ये खोज अपने आप में ही एक परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं हो सकती? एक सोचने वाली बात। हाँ, शायद जवाब पाने से ज्यादा महत्वपूर्ण वो खोज ही हो। ये विचार आगे की खोज के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता